हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एब्रोडेनम। एब्रोडेनम जो है वो कंपोजिटिव फैमिली को बिलोंग करती है और इसका कॉमन नेम होता है सदर्नवुड। एब्रोडेनम में जो होता है मेरिस्मस बहुत मार्क्ड होता है और ये अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की कंडीशन में, जिसको हम लिंटेरिया भी कहते हैं, उस कंडीशन में इंडिकेटेड होती है। मेरिस्मस होता है चिल्ड्रन में। मेरिस्मस क्या है? प्रोटीन डिफिशियंसी की डिसीज़ है, तो ये मार्क्ड होता है चिल्ड्रन में। और क्या होता है? एमेशिएशन देखने को मिलता है मेरिस्मस में हमें बच्चों में। स्पेशली हमें लेग्स का एमेशिएशन देखने को मिलता है और ये हमें आयोडेनम, सेनिकुला और ट्यूबरकुलिनम में भी देखने को मिलता है एमेशिएशन लेग्स का। स्किन कैसी होती है? फ्लैबी होती है, हैंग करती है फोल्ड के फॉर्म में। जैसे कि ओल्ड एज पर्सन की जो स्किन होती है वो हैंग करती है फोल्ड के फॉर्म में, उन्हीं की तरह एब्रोटेनम में जो है स्किन फ्लैबी होगी और हैंग करेगी, स्पेशली नेक के एरिया की। और नेट्रोम्यूर और सेनिकुला में अभी ऐसा हमें देखने को मिलता है। मेरिस्मस क्या होता है? मेरिस्मस में बच्चा बहुत, क्योंकि प्रोटीन डिफिशियंसी है तो बच्चा वीक होगा, तो स्पेशली हेड वीक होगा, वो होल्ड नहीं कर पाएगा अपना हेड। तो इन मेरिस्मस हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट अप। और ऐसा हमें एस्थोजा के केस में भी देखने को मिलता है। एथोसा सैनिपियम के केस में और एब्रोटेनम के केस में क्या देखने को मिलता है कि बच्चा जो होता है वो अपने हेड को होल्ड नहीं कर पाता। ठीक है। जो मेरिस्मस है वो इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का देखने को मिलता है। एमेसिएशन भी हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिल रहा है। ठीक है। रेवेनस हंगर देखने को मिलती है। लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, ऐसा आयोडेनम, नेट्रोम्यूर, सेनिकुला और ट्यूबरकुलिनम में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे नॉर्मली वो अच्छा खाना पीना खा रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वो एमेशिएटेड होता जा रहा है। तो ये हमें एब्रोटेनम के साथ साथ आयोडेनम, नेट्रोम्यूर, सेनिकुला और ट्यूबरकुलिनम में भी देखने को मिलेगा कि लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। ठीक है। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे हमें लिम्स में, और क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ कोलिक देखने को मिलेगा किसमें? एम्ब्रोटेनम में। ठीक है। र्यूमेटिज्म काफ़ी मांग है, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सेसिव पेन है बिफोर द स्वेलिंग कमेंस। जैसे ही स्वेलिंग शुरू होती है जॉइंट्स में, र्यूमेटिज्म में क्या होगा, जॉइंट्स कंप्लेन होगी, तो जॉइंट्स में जैसे जैसे स्वेलिंग शुरू होगी वैसे क्या होगा, एक्सेसिव पेन होगा बिफोर स्वेलिंग। ठीक है। और क्या होगा, जो र्यूमेटिज्म की कंप्लेन आएंगी वो कैसे आएगी, जब भी इनका जो सिक्रीशन है बॉडी का वो चेक्ड कर दिया जाए, जैसे कि डायरिया या कोई भी अदर सिक्रीशन, पर्सपिरेशन चेक्ड हो जाएगा, तब इनकी र्यूमेटिक कंप्लेन सडनली आ जाएंगी। और कई बार र्यूमेटिज्म अल्टरनेट करेगी हीमोरॉइड्स के साथ और डिसेंट्री के साथ। ठीक है। तो र्यूमेटिज्म अल्टरनेट विद हीमोरॉइड अगर आएगा ऑप्शन में, तो हम एब्रोटेनम लगाएंगे, और र्यूमेटिज्म अल्टरनेट विद डिसेंट्री, तो ये हमें देखने को मिलेगा एब्रोटेनम में। साथ ही साथ गाउट कंप्लेन, क्योंकि रिमेटिक है तो गाउट की कंप्लेन देखने को मिलेगी, जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, सॉलन हो जाएंगे। ट्रिकिंग सेंसेशन हमें देखने को मिलेगा एब्रोटेनम में। रिस्ट और एंकल जॉइंट कैसे होंगे, पेनफुल होंगे और इन्फ्लेम्ड होंगे, क्योंकि ये रिमेटिक कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल जॉइंट्स जितने भी होंगे वो सारे इन्वॉल्व होंगे, और जो जॉइंट्स हैं उनमें लेम और सोर फीलिंग होगी सब जगह। ठीक है। इचिंग चिल्ब्लेंस में एब्रोडेनम का अच्छा रिजल्ट है। अगेरिकल्स भी इचिंग चिल्ब्लेंस में अच्छा काम करती है। तो अगर इचिंग चिल्ब्लेंस की मेडिसिन देखेंगे तो हम लोग कौन कौन सी है, अगेरिकल्स और एब्रोडेनम। ग्रेट वीकनेस है, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी पर्सन है, जो भी चाइल्ड है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि प्रोटीन डिफिशियंसी है, उसकी वजह से भी वीकनेस है। तो ग्रेट वीकनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, और इसमें क्या है, वीकनेस की वजह से काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर भी देखने को मिलेगा विद चिल्ड्रन। ठीक है। अनेबल टू स्टैंड, क्योंकि चिल्ड्रन इतना ज़्यादा वीक है कि वो अपना हेड भी होल्ड नहीं कर पा रहा, तो स्टैंड कैसे करेगा, खड़ा तो वो हो ही नहीं पाएगा ना। तो अनेबल टू स्टैंड, चाइल्ड इज इल नेचर्ड, इरिटेबल होगा, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट होगा। ऐसा क्या होगा अनेबल टू स्टैंड, जब वो फीवर की कंडीशन में होगा तब ऐसा होगा कि वो अनेबल टू स्टैंड है। ठीक है। चाइल्ड इज इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट, वॉयलेंट, इनह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल, मतलब कुछ भी कर सकता है ऐसा बच्चा होगा वो। ठीक है। फेस कैसा होगा, बुड्ढों की तरह दिखेगा उसका फेस, पेल, रिंकल्ड लाइक ओपियम। ठीक है। अब हम लोग रिलेशन देखेंगे एब्रोटेनम का, तो हम लोग फेरेंकियल के केस में हिप और सेल्फ के बाद एब्रोटेनम का यूज़ कर सकते हैं, और एक्ोनाइट और ब्रायोनिया के बाद प्लूरेसी के केसेस में एब्रोटेनम का यूज़ कर सकते हैं। व्हेन प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन इन अफेक्टेड साइड इम्पीडिंग रेस्पिरेशन, ये क्या दे रहा है, प्लूरेसी की कंडीशन में उसे प्रेसिंग सेंसेशन हो रहा है, इम्पीडिंग रेस्पिरेशन है अफेक्टेड साइड में, तब हम क्या देंगे, एब्रोटेनम, एक्ोनाइट और ब्रायोनिया के बाद दे सकते हैं। तो ये हमारी एब्रोटेनम कंप्लीट हो गई। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली मेडिसिन आप कौन सी चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। टेक केयर।